प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 1 मई शुक्रवार एक नए महीने की शुरुआत है और आज के ही दिन हम एक विशेष पर्व मनाते हैं, संत यूसुफ का पर्व। आज के दिन को हम श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज का यह दिन हमें केवल एक संत की याद नहीं दिलाता, बल्कि एक जीवन शैली सिखाता है। संत यूसुफ एक साधारण व्यक्ति, एक मेहनती मजदूर और एक शांत, विनम्र और आज्ञाकारी सेवक, लेकिन उनके जीवन में एक असाधारण बात थी। वे परमेश्वर की इच्छा को सुनते थे और बिना सवाल किए उस पर चलते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज नए महीने के इस पहले दिन हम भी यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे संत यूसुफ जैसा बना। मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरे जीवन में विश्वास हो और मेरे हृदय में विनम्रता हो। इस प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज प्रभु हमको एक नई दिशा देना चाहता है। अब आइए हम अपने मन को शांत करें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलें, क्योंकि उसका वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए। आज का हमारा मनन का वचन हमने लिया है संत मत्ती का सुसमाचार से, अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58। यीशु अपने नगर में शिक्षा देने लगे। लोग उसकी बुद्धि और चमत्कारों को देखकर चकित हुए, लेकिन उन्होंने कहा, क्या यह बड़ाई का पुत्र नहीं? उन्होंने उसे पहचानने में चूक की और उनके अविश्वास के कारण वहां बहुत से चमत्कार नहीं हुए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। लोग यीशु को जानते थे, लेकिन पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा, यह तो बड़ाई का पुत्र है। और यहाँ हमें संत यूसुफ दिखाई देते हैं, एक बड़ाई, एक मेहनतकश, एक साधारण व्यक्ति, लेकिन वही घर परमेश्वर के पुत्र का घर बना। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों के बीच में काम करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी हम कई बार अपने जीवन को छोटा समझते हैं, अपने काम को महत्वहीन मानते हैं, लेकिन संत यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है कोई भी काम छोटा नहीं होता यदि वह परमेश्वर के लिए किया जाए। एक पिता के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक रक्षक के रूप में संत यूसुफ ने चुपचाप अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही गवाही बन गया। आज हमसे भी यही अपेक्षा है, हम अपने जीवन से गवाही दें, अपने कार्यस्थल पर, अपने परिवार में, अपने समाज में। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे देश में कई लोग अपने विश्वास के कारण कठिनाइयों और विरोध का सामना कर रहे हैं, लेकिन संत यूसुफ हमें सिखाते हैं शांत रहकर भी मजबूत रहना, डर के बिना विश्वास में चलना और परमेश्वर के साथ चलना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस नए महीने के पहले दिन आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और संत यूसुफ की तरह कहें, हे प्रभु, तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो। और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस नए महीने के पहले दिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए। हे प्रभु, हम संत यूसुफ के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उनकी विनम्रता के लिए, उनकी आज्ञाकारिता के लिए, उनके परिश्रम के लिए। हे प्रभु, हमें भी ऐसा जीवन दे जहां हम अपने काम को ईमानदारी से करें, जहां हम हर परिस्थिति में विश्वास रखें, जहां हम चुपचाप भी तेरी इच्छा पूरी करें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
हर घर को प्रेम, शांति और एकता से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ समझ और धैर्य में रहने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपने काम और आजीविका को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे कार्य को आशीष दे, हमारे प्रयासों को सफल बना, हमें ईमानदारी और निष्ठा में बनाए रख। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है या संघर्ष में हैं। उनके लिए नए मार्ग खोल, उन्हें नए अवसर प्रदान कर। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण विरोध और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्हें संत यूसुफ जैसा साहस दे, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें अडिग विश्वास दे। हे प्रभु, हमें भी ऐसा साहस दे कि हम कभी अपने विश्वास से पीछे न हटे। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो गवाही बने कि हम जहाँ भी जाए तेरे प्रेम को बांटे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कर, उन्हें सही मार्ग पर चला, उनके भविष्य को आशीष दे। हे प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, उन्हें शांति दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें चंगा कर, उन्हें शक्ति दे, उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, हमें हर बुराई, हर दुर्घटना और हर संकट से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि दे, उन्हें न्याय और शांति के मार्ग पर चलने की कृपा दे। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम ला, जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला। और सबसे बढ़कर हमें संत यूसुफ जैसा बना, जो चुपचाप भी महान था, जो साधारण में भी असाधारण था। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज इस नए महीने की शुरुआत में हम संत यूसुफ से सीखे और विश्वास में आगे बढ़े। हमारा जीवन भी गवाही बन सकता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी इस आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करे और हमको अपने प्रेम और शांति में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति